हम लोग एक इस मंच का उच्चारण करें तत्पश्चात एक चर्चा आरंभ करेंगे। और सावन की महीना में एक दिन जिसमें बहुत भक्तजनों कामना लेकर के बाबा धाम यात्रा को चलते हैं। और भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है। हम लोग भाग्यशाली मानव हैं जो हमारे जीवन में महादेव हम लोग बहुत भाग्यशाली मानव हैं जो बहना एवं भाई चर्चा में आए हैं। समझिए उस पर गुरु की आज अद्भुत दया हुई है। करते नहीं है, इरादे लाख मोड़ टूट जाते हैं, इरादे लाख मोड़ टूट जाते हैं। गुरु चर्चा में वही आते हैं जिसे महादेव बुलाते हैं। जिन पर गुरु की दया हुई है वो यदि मन में ये बात बढ़ता होगा कि आज हम चर्चा में नहीं जाएंगे, तब भी नहीं चाहते हुए भी वह चर्चा में उपस्थित है। जिन पर गुरु की दया नहीं हुई है वो चाह के भी गुरु की चर्चा में नहीं आ सकते। इसलिए नहीं आ सकते हैं कि इतना न काम काज भर जाए और मन में नाना प्रकार के विचार भरने लगे हैं, जिसके कारण वह धन से वंचित हो जाते हैं। आज मैं श्रावण महीना का महत्व बताती हूँ और श्रावण महीना में भगवान शिव पर जल चढ़ाने से और फूल चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से और भगवान शिव की कथा सुनने का क्या फल मिलता है, भगवान शिव की चर्चा करवाने या करने का क्या फल मिलता है, आज मैं इस पर चर्चा सुनाऊंगी। यही सावन का महीना था। इसी सावन के महीने में कमैया कामर लेकर के यात्रा कर रहे थे। जगह जगह मंदिर में धूमधाम से भगवान शिव की पूजा अर्चना हो रही है। नारद जी भी इस भवन में भ्रमण करने के लिए आए। उन्होंने आकाश मार्ग से देखा कि श्रावण के महीना में बड़ा जोर से बड़ा उत्सव के साथ भगवान शिव की पूजा कथा हो रहे हैं। भक्त जनों कामर लेकर के झूमते हुए बाबा धाम पैदल यात्रा चल रहे हैं। आखिर बात क्या है? नारद जी सोचे ये बात हम किससे पूछें? नारद जी के मन में आया कि क्यों नहीं भगवान शिव से ही पूछ लेते हैं। उन्होंने तुरंत शिव लोक चले गए।
और भगवान शिव से कहे, हे भोलेनाथ, इस सावन के महीने में आपके इतने सारे भक्त हैं, कोई कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, कोई मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, जगह जगह आपकी ही चर्चा हो रहे हैं। ये प्रभु, इसका महिमा क्या है? आपकी चर्चा जो करते हैं, आपका नाम लेते हैं, इसका फल क्या मिलता है? इसका महिमा क्या है? ये भगवान आप मुझे बताएं। तो भगवान शिव ने कहा, ये कारण एक भक्त हमारे मन में उतरा है। एक गांव में एक सरोवर है, उस सरोवर में एक कीड़ा है, पतंग का। तुम जाओ उसी के पास, वह तुम्हें सावन के महीने में भगवान के ऊपर जल चढ़ाने का क्या फल मिलता है, चर्चा करने का क्या फल मिलता है, कथा सुनने का क्या फल मिलता है, चर्चा कराने का क्या फल मिलता है, वह बताओ। नारद जी पहुंचे उस सरोवर में, तो देखा सच में एक कीड़ा था। उन्होंने उस कीड़ा से प्रश्न का उत्तर पूछा कि सावन के महीने में भगवान शिव पर जल चढ़ाने का क्या फल मिलता है, उनकी कथा सुनने का क्या फल मिलता है, उनको जल चढ़ाने से क्या फल मिलता है, उनका नाम लेने का क्या फल मिलता है, बताइए। इतना सुनते ही वो कीड़ा जो था वो मर जाता है। नारद जी को प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। नारद जी वहां से वापस हो गए, फिर चले गए शिव लोग। फिर भगवान शिव के पास गए और भगवान से कहे कि देखो हे भोलेनाथ, हम आपकी कथा सुनाए। जब वो कीड़ा के पास पहुंचे, वह कथा सुनाए, वो कीड़ा तो मर गया। हमको प्रश्न का उत्तर मिला नहीं, अब क्या होगा? ये प्रभु आप ही बता दीजिए। भगवान शिव कह रहे कि एक उपाय और है। अभी अभी एक गांव में, उसी बगल में गांव था, जहाँ उस गांव में एक बछड़ा जन्म लिया है। वो बछड़ा तुम्हें ये प्रश्न का उत्तर बता देंगे। नारद जी उस गांव में पहुंचे, सच में गाय तुरंत ही एक बछड़ा का जन्म दिया था। उस बछड़ा से पूछे कि सावन के महीना में भगवान शिव पर जल चढ़ाने का क्या फल मिलता है, उनकी कथा सुनने का क्या फल मिलता है, और उनकी पूजा अर्चना करने का क्या फल मिलता है। इतना सोचने ही बछड़ा भी मर जाता। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि मैं तो जिसको कथा सुना रहा हूँ वो तो मर जाता है, अब क्या होगा? फिर भगवान शिव के पास आए, फिर भगवान से पूछे कि ये प्रभु, कीड़ा को ये कथा सुनाए तो अभी मर गए, आपका नाम सुनते ही मर जाता। बछड़ा को भी सुनाए, वो भी मर गए। आपने प्रश्न का उत्तर कौन देगा? आप ही प्रभु दे दीजिए। भगवान शिव कहे कि चिंता मत करो ना, एक उपाय और है। उसी गांव में एक राजा का अभी पुत्र पैदा हुआ है, जन्म लिया है, तुम उसके पास चले जाओ, वह तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे। नारद जी थोड़ा डर गए। नारद जी सोचने लगे कि ना प्रभु, भगवान जी कहने लगे कि ना प्रभु, वो तो कीड़ा था जो आपकी कथा सुनाए मर गया तो किसी ने कुछ नहीं कहा, बछड़ा तो सुनाए तो किसी ने कुछ नहीं कहा, वो मर गया। और राजा का बड़ा कसेब से एक बेटा भी हुआ है, और उसको यदि अगर मैं ये कथा सुनाता हूँ कहीं वो जो मर जाएगा तब तो लोग हमको मार के देंगे। नहीं प्रभु, भगवान कहे कि देखो ना, ये प्रश्न का उत्तर तुम्हें जानना है। अगर तुमको प्रश्न का उत्तर जानना है तो तुमको वहां जाना ही पड़ेगा। तुम विचार कर लो कि जाओगे कि नहीं जाओगे। फिर नारद वहां से आए, राजा के यहाँ नर्तकी नाच रही है, ढोल ताशा बज रहे हैं, अपना नाच गान हो रहा है। पुत्र के उत्सव में नारद जी पहुंचे, बड़ा राजा खुश हुए कि चलो भगवान
जी आए हैं आशीर्वाद देने के लिए, नारद जी को बुलाए। नारद जी कहेंगे उस बालक को मेरे गोद में दीजिए। बालक को दिए गोद में, वह बालक जोर जोर से हंसने लगे। नारद जी राजा से कहेंगे इस बालक को कान में कुछ मंत्र देना। अब मंत्र क्या देंगे? तो प्रश्न का उत्तर कुछ उस बालक से कहने कि सावन के महीने में भगवान शिव पर जल चढ़ाने का क्या फल मिलता है, भगवान की कथा सुनने का क्या फल मिलता है, करने का क्या फल मिलता है, कुछ नहीं। वह बालक कहने लगे कि हे नारद, अब मैं मरूंगा नहीं, मैं तुम्हें प्रश्न का उत्तर दूंगा। भगवान शिव ने भेजा है। जिस समय तुम पहले बार उस सरोवर में गए थे कीड़ा की कथा सुनाने के लिए, वह कीड़ा मैं ही था। जो हम भगवान की कथा सुने, भगवान हमको तुरंत कीड़ा के जोड़ी से मुक्त कर दिए। फिर भगवान हमें गाय के जोड़ी में जन्म दे दिए। जब तुमने बछड़ा को गाय में कथा सुनाने के लिए प्रश्न का उत्तर जाने के लिए, उसमें भी मैं ही था। फिर हम भगवान की कथा सुने और भगवान हमको उस बछड़ा के जोड़ी से मुक्त करके हमको राजा की कुल में भेज दिए। मानव की जोड़ी हम जन्म ले लिए। मेरे पिताजी राजा है और मैं राजा बनूंगा। अब यही समझ लीजिए कि भगवान की कथा सुनने का, भगवान का दर्शन करने का क्या फल मिलता है, क्या महिमा है। जितने भाई बहनों जो बात हम नहीं कर सकते, काम लेकर के शास्त्र ने हम लोगों के बीच बड़ा सुंदर सूत्र दिया, आसान सूत्र दिया कि हम लोग घर बैठे कर सकते हैं। घर बैठे हम लोग जय मांग सकते हैं, घर बैठे ही हम लोग हमारी गुरु की कथा भी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि दया करना बड़ा आसान है और चर्चा बड़ा कठिनाई है। मैं तो कहूँगी कि चर्चा और दया मांगना तो बड़ा आसान है। अच्छा नहीं है कोई आपस में करता है कि ये महादेव ये भगवान ने दया कर दिया, ये भगवान ने मुझको दया कर दिया। नमन चर्चा तो गप के मास्टर है, तो कहीं पर भी बैठते हैं, खाते पीते सोते, उनसे चर्चा क्या है? खाते पीते सोते बैठते उनका नाम लेना है। कहा जाता है कि जिनके नाम केवल जपने से, नाम लेने से हमारे जीवन का संपूर्ण पाप मिट जाए, हमारे जीवन में सुख की बरसात हो जाए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के मतलब ये होते हैं बातचीत। जैसे कोई घंटा का दुकान हो गया, बस 2-4 महीना बस बैठ जाती है। अब दूध जल रहे हैं, दिया रहे हैं कि सब्जी चल रही है, पता नहीं, और बैठ करके किस्सा के साथ भी चल रहे हैं। तो वो चर्चा से हमें लाभ नहीं होगा, वो चर्चा में नुकसान करेंगे। सब्जी जल गया, दूध जल गया, टेंशन बढ़ गई, दूसरे के टेंशन दिमाग में पहुंच गया। उस चर्चा करने का कोई फल नहीं हो सकता है। और 2-4 महीना बैठे भगवान शिव के बारे में चर्चा करें। कोई अपनी मन की बात आपको बताते हैं, कोई अपना समस्या आपको बताते हैं, तो आप उसको एक उपाय बनाइए कि दीदी भगवान बड़ा दयालु है। गाँव में शिव चर्चा हुई। एक बार आप चर्चा करा है, भोले बाबा नहीं नहा के चर्चा वहाँ के सब दर्द मिल जाएगा। यही चर्चा करना है। खाते पीते सोते बैठते महादेव के नाम लीजिए, हर पल जीवा पर शिव के नाम होना चाहिए। इसलिए महादेव का नाम रखिए और नमः शिवाय, तो 2 सूत्र तो आपसे हो जाएगा। नमः शिवाय तो हमसे भी नहीं हो पाता है, प्रयास करती हूँ। नमः शिवाय बड़ा कठिनाई सूत्र है। ऐसे जो कहते हैं कि बैठ जाते हैं या मंच पर एक मैंने हम लोग 3 सूत्र ज्यादा बन गए, घर जगह भक्ति खोलवाए अपनी जगह चलते हैं या कोई घर का काम का नहीं। मंच पर आपका 3 सूत्र पूरा हो ही नहीं सकता है, तो होमवर्क दिया जाता है, यहाँ से सीख के जाइए। हर पर बैठने की चीज है। नमः शिवाय ध्यान योग
महादेव की डोली में फंसा दीजिए और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते करते सो जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा, नहीं हो जाएंगे और आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। तो बहुत कुछ खाने वाला है और सबको समय मिलना चाहिए, सबको संभव नहीं है। आप जिनको जिनका पूरी दया करेगी वो गुरु की बातें लेकर के आए हैं। देखिए चर्चा सुनेंगे तभी सही मिलेगा, करेंगे तभी उतराई मिलेगा। सुनिएगा नहीं तो फिर समझिएगा कैसे, और समझिएगा नहीं तो फिर चर्चा करिएगा कैसे। तो जिनको चर्चा और भजन में है तो भजन सुंदर गाइए, कोई नहीं गाइए और सुंदर भजन गाइए। बहुत लंबा सा भजन नहीं गाइए, छोटा सा भजन गाइए ताकि हमारे साथ वाले भाई को भी बजाने में अच्छा लगे और अगला व्यक्ति भी कूदे नहीं और उनको भी सुनने में अच्छा लगे। तो साधन की प्रेरणा है आप लोग आए, छोटा छोटा भजन गाएं, सुंदर भजन गाएं ताकि भजन गाने वाले चले जाए और उसका बोल गूंजते रह जाए कि बाबे बाबा देखिए ना देते सुंदर सुंदर भजन महादेव के गए। चलिए हम ये सब बातों के साथ अपने गुरु को चर्चा करते हुए रखते हुए तो आप भगवान की चरणों में प्रणाम मेरा नमस्कार हो जाए।